नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए इसमें सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। कोई एक लाइन सेगमेंट ली मैंने ए बी। अब इस ए बी लाइन को कोई पॉइंट पी है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2 में इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो ज़रा देखिए, कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई लाइन सेगमेंट ले ली मैंने ए बी और इनके कोऑर्डिनेट लिए 4 5, बी के कोऑर्डिनेट ले लिए 2 3। मैंने कोई पॉइंट पी लिया, वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड। तो मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ज़रा देखिए, जहाँ एक ही कोऑर्डिनेट है 4 5, 4 यहाँ पर x1 हो जाएगा और जो 5 है वो होगा हमारा y1। इसी प्रकार b की जो कोऑर्डिनेट है उसमें 2 हमारा x2 होगा एंड जो ये 3 है ये हो गया हमारा y2। एंड जो ये 1:2 है तो M1 हो गया हमारा 1 एंड M2 हो गया हमारा 2। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। p की कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। p का x कोऑर्डिनेट यहाँ लिख सकते हो, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो उसमें फॉर्मूला लगेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ गया M1 है हमारा 1, x2 है हमारा 2 प्लस M2 2 एंड x1 है हमारा 4 अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स 1 प्लस 2। तो ये होगा 2 प्लस 8 अपॉन 3, 10/3। इसी प्रकार हम y की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो ज़रा देखिए, फॉर्मूला लगेगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। M1 है हमारा 1, y2 है हमारा 3 प्लस M2 है हमारा 2, y1 है हमारा 5 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 2। तो ये हो गया 3 प्लस 10 अपॉन 3 मीन्स 13 अपॉन 3। तो y कोऑर्डिनेट आ गया 13 अपॉन 3। तो यहाँ लिख दीजिए हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा 10/3 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया 13/3। देन अब आगे देखिए, यदि ये रेशियो 1:1 में हो तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज करो एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, ए है ये बी, एक लाइन सेगमेंट ली ए बी। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P है जो 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए मैंने x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए x2 एंड y2। तो यहाँ जो
पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसको मिड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। क्या कहा, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा हो। तो देखिए मैंने सपोज किया, लेट द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लिए x एंड y इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 1-17 एंड B 4-3 इन द रेशियो 2:3। मैंने यहाँ सपोज किया कि वो जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट XY है वो AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालूंगा सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से। तो मैं इसका फिगर बना रहा हूँ रफली। ये हमारी लाइन सेगमेंट है AB जिसके कोऑर्डिनेट -17 एंड B के कोऑर्डिनेट है 4-3। इस लाइन सेगमेंट को जो P है XY, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट में x1 हो गया -1 एंड y1 हो गया हमारा 7। इसी प्रकार B के कोऑर्डिनेट 4 हो गया हमारा x2 एंड -3 हो गया y2। इसी प्रकार 2 है हमारा m1 एंड 3 है हमारा m2। तो x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगेगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा 2, x2 है हमारा 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 है हमारा 3 इंटू x1 है हमारा माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 3। 2 4 जा 8 प्लस का 3 है माइनस का 1 है तो माइनस का 3 आ गया अपॉन 5। 5 अपॉन 5 दैट इज 1। तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया हमारा 1। देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 है हमारा 2 इंटू y2 है हमारा माइनस का 3 प्लस m2 3 है एंड y1 है हमारा 7 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू -3 तो हो गया माइनस का 6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5। 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 अपॉन 5, ये आ गया 3। तो हैंस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे 1 3 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट
the line segment in the ratio 2:3. Then after question number second. Question number second. Find the coordinate of the points of trisection of the line segment join 4 -1 and -2 -3. क्या कहा? हमें उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में डिवाइड, ट्राइसेक्शन होता है 3 बराबर भाग। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले मैंने वो लाइन सेगमेंट ली, ये लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, जिसके यहाँ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 -3। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो मैंने वो पॉइंट ये ले लिया, ये पी लिया और ये क्यू ले लिया। अब पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो देखिए सबसे पहले हम इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जो पॉइंट पी है ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करें, तो देखिए इधर ये जो ए पी है ये 1 भाग है और जो पी बी है इधर 2 भाग है, तो इसका रेशियो आ गया 1:2। इसी प्रकार पॉइंट जो क्यू है इसके भी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो ए क्यू है इधर 2 पार्ट है और जो बी क्यू इधर 1 पार्ट है, तो इसका रेशियो आ गया पॉइंट क्यू का 2:1। देन पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड the line segment A 4 -1 and B -2 -3 in the ratio in trisection। क्या कहा? जो पॉइंट P और Q पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला वही लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 है हमारा 1, x2 है हमारा -2 प्लस m2 है हमारा 2 इंटू x1 है हमारा 4 अपॉन 1 + 2। तो ये हो गया 1 × -2 तो -2 हो गया, 2 × 4 तो हो गया हमारा +8 अपॉन 3। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट है 6 अपॉन 3 आ गया हमारा 2। पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 2। इसी प्रकार वाई कोऑर्डिनेट निकाला, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पर m1 है हमारा 1 एंड y2 है हमारा -3 प्लस m2 है 2 इंटू y1 है हमारा -1 अपॉन 1 + 2। 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 अपॉन 3। तो ये आ गया -5 अपॉन 3। तो इस प्रकार जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 2 and -5/3। देन आफ्टर पॉइंट Q की कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम।
अब पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो लेंगे हम 2:1 एंड x1 हो जाएगा 4, y1 माइनस का 1, x2 -2 एंड y2 हो जाएगा हमारा -3। तो देखिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ और पॉइंट q। तो यहाँ लिखा मैंने x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, फॉर्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा 2, x2 है हमारा माइनस का 2 प्लस m2 है हमारा 1 एंड x1 है हमारा 4 अपॉन 1 प्लस 2। ये आएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 मीन्स 0 अपॉन 3 मीन्स 0। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले पुट किए, m1 है 2, y2 है हमारा -3 प्लस m2 है हमारा 1 इंटू y1 है हमारा -1 अपॉन 2 प्लस का 1, 2 3 जा -6, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 2 + 1 3, तो ये आ गया -7 अपॉन 3। तो यहाँ लिखेंगे हेंस पॉइंट्स 2 - 5/3 एंड 0 - 7/3 of trisection of the line segment joining 4 - 1 and -2 -3। क्या कहा, जो ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आए वो इस लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है।